प्रभु यीशु को जानना बहुत ज़रूरी है। सत्य परमेश्वर को जानना बहुत ज़रूरी है। विश्वास में बहुत मजबूती है, बहुत सबसे बड़ी चीज़ है। जिस दिन यीशु पर विश्वास करोगे आपका पूरा जीवन बदल गया। सच्चे सच्चे मन से, सच्चाई से विश्वास करो। जिस दिन यीशु को विश्वास करोगे आपका जीवन परिवर्तन, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा। पवित्र आत्मा आपके मतलब जरिए काम करेगा, आपके अंदर आएगा, वो काम करेगा। तो हम सब क्या है, हम जरिए पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन करेगा। है तो पवित्र आत्मा को तो कई कलीसिया में पूरी वाट लगा दी है, पूरा उसको मार्केट बना दिया पवित्र आत्मा का। विश्वास तो करना है प्रभु यीशु का, और क्या करना है। थोड़ी अपने को हार माल चढ़ाना है, बार बार पानी में डुबकी लगाना है ना, या कहीं पर्वत में जाके तपस्या करनी है। सिर्फ यीशु पर विश्वास करना है। विश्वास करना ही सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि विश्वास में ताकत है। विश्वास में बहुत ताकत है। एक बार यीशु पर विश्वास तो करके देखो, वचन में बढ़ते देखो यीशु आपके जीवन में कैसा आएगा। आपका पूरा जीवन बदल देगा, जैसा मेरा जीवन बदला है। मैं अभी पाप से दूर हूँ, फिर भी कंट्रोल कर रही हूँ, क्योंकि शैतान तो मेरे को भटका देने की कोशिश बहुत करता है। ऐसा नहीं कि यीशु में आए तो सब कुछ सही, नहीं, यीशु में आए तो सब कुछ सही नहीं। दुख को तो अपने को दुख को भोगना ही पड़ेगा, अपनी इच्छा को त्यागना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यीशु में आएगा तो सब कुछ ठीक होएगा। उतना दुख आपको सहना पड़ेगा, अपनी इच्छा को त्यागना होगा, उस क्रूस उठाना पड़ेगा। तो कई कली समय बताता रहे यीशु आए तो सबको आपको प्यार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पर कोशिश करो, है ना, कोशिश करो, वचन में बढ़ो, विश्वास में कैसे भी करके। मैंने भी अभी एक दो बार मेरे को बताया, मैं जल्दी से विश्वास नहीं की, बहुत टाइम लगा मेरे को सब समझने में, कंट्रोल करने में, वचन में बढ़ने में, विश्वास प्रभु में बढ़ने में बहुत टाइम लगा मेरे को। किसी को जल्दी होता है, किसी को टाइम लगता है, पर बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कोई पर्वत में नहीं जाना है, कि कहीं पानी में डुबकी नहीं लगाना है बार बार, या कहीं हार फूल चढ़ाना नहीं है, कुछ भी नहीं। सिर्फ यीशु विश्वास करो, दैट्स इट। यीशु आपके ऊपर काम करेगा। वो चाहता है वैसा आपको चलना होगा, क्योंकि प्रभु इच्छा के अनुसार ही आपको चलना है, अपनी मर्जी से नहीं चलना है, क्योंकि आप उसके अभी हो चुके हैं, क्योंकि यीशु ने हमें मोल लिया है ना। हाँ, यीशु ने हमें मोल लिया है, तो उसके मर्जी से ही हमें चलना है, क्योंकि उसने हमारा दंड भोगता है, पूरे मानव जाति का दंड भोगा है उसने। तो उसके लिए हम इतना भी नहीं कर सकते, करना चाहिए। हम क्या है, कुछ भी नहीं है उसके सामने, मिट्टी। ऐसे फूक मारोगे तो ख़त्म। ना कहीं जगह मेणबत्ती लगाना है, माथा टेकना है, हार फूल चढ़ाना है, कुछ भी नहीं करना है जैसे क्रिश्चियन लोग करते हैं चर्च में। क्योंकि परमेश्वर किसी मंदिर में, मूर्ति में, पत्थर में नहीं रहता। परमेश्वर अपने अंदर रहता। अंदर कभी रहेगा, ये शरीर पवित्र रहेगा तभी तो अंदर रहेगा वो। नहीं तो बुरी शक्ति तो अपने खड़ी रहती है, वो तो सर पे अंदर भी काम करती रहती है, वो तो पाप में भटकाती है, बस एक ही काम करती है। प्रभु पर विश्वास करना, अपना जीवन वचन में अनुसार चलना, प्रभु के मार्ग पर चलना, जैसा आपने विश्वास किया उसी पर पवित्र आत्मा आप में काम करेगा, आपके अंदर आएगा, वो आपको मार्गदर्शक करेगा। ऐसे एक ही टाइम नहीं, पल पल मार्गदर्शक करेगा। कहीं अपने से गलती हो तो वो संभालेगा, मतलब सहायता करेगा। गलती हो तो उससे माफ़ी मांगो, प्रभु मुझे माफ़ कर, तू ये मुझे रास्ता दिखा, और दिखाता है वो। मैं अपनी बात कर रही हूँ, दिखाता है वो। इसके लिए यीशु को बहुत जानना ज़रूरी है। हर एक मानव जाति यीशु को जानना ज़रूरी है, विश्वास करना ज़रूरी है, पर ज़बरदस्ती नहीं। बाकी परमेश्वर किसी के ऊपर प्रकाश डालना है या तो किसी को अंधेरे में रखना है, उसकी मर्जी, पर हमारा बताना फ़र्ज है। मैंने बोल दिया है ना। वचन की बातें सिखाएगा पवित्र आत्मा, है ना। जीवन कैसा चलना है वो सिखाएगा। यीशु से हमें बार बार मिलाते रहेगा, यीशु के संगति में बनाते रहेगा, हमको कभी दूर नहीं करेगा पवित्र आत्मा का ये काम है। बाकी होठ हमारे शब्द प्रभु के वचन में सीधा लिखा है, जहाँ कहीं तुम जाए तेरे होठ मेरे शब्द रहेंगे।
तो भाई उसी टाइम उसमें तुझे कुछ सोचना नहीं है, बस तुम खड़े रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोलते रहो। वचन का ज्ञान होना ज़रूरी है, उसके लिए प्रभु की संगति में रहना ज़रूरी है। यस, जितना हम सब खाने पीने में एंजॉय करने में बिताते हैं ना, उतना प्रभु में बिताओ। ये सब क्या है, व्यर्थ है पूरा। सांसारिक जितना भी ज्ञान है, जितना भी चीज़ें जो भी है, सब व्यर्थ है। एक नए दिन फिनिश। तो वो हिसाब से जीवन जियो। प्रभु यीशु से हमें सदा जुड़ते रहना है, वचन कहता है, क्योंकि वचन में ऐसी ताकत है जो जिंदा कलाम है, और विश्वास में ऐसी ताकत है जो प्रभु में सदा बनाए रहते हैं। विश्वास ऐसी बात है, विश्वास को ऐसे हल्के में मत लो, उसको खो ना दो, क्योंकि विश्वास खो भी सकता है। अगर बार बार पाप करते रहेंगे तो उद्धार विश्वास खो सकता है। ये भी बात बोलती हूँ मैं आपको। सिर्फ यीशु को विश्वास करने से उसको संभाल के रखना है, विश्वास में मजबूत होना है, वचन में पढ़ना है, ना तो उद्धार हो सकता है। शैतान तो खड़ा ही रहता है, वो नहीं चाहता है कि कोई यीशु में बड़े करके, वो नहीं चाहता है। तो विश्वास नहीं खोना है, विश्वास बहुत सबसे बड़ी कीमत ही है। ऐसा किसी को नहीं मिलता है विश्वास। ये ऐसा जो मिला है, जिससे को मिला है, संभल के रखे, प्रभु में बने रहे, वचन में सदा बढ़ते रहे। मैंने तो अपना बताना फ़र्ज़ किया कि मेरा फ़र्ज़ है, प्रभु मुझे बताएगा, कि मुझे पूछेगा कि इसलिए तो मुझे चुना है, थोड़े टाइम पास के लिए चुना है मुझे। जो मेरा दिन भर का जो काम रहता है मैं करके अपना ये काम करती हूँ, समय निकाल के करना ही चाहिए, नहीं तो ये सब बाकी सब काम कुछ भी नहीं, व्यर्थ है। एक एक दिन अपना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एक दिन सुबह अपने को उठाता है, धन्यवाद करो प्रभु का। दिन भर से हम क्या क्या चलता है, हमारे आँख से, मुँह से, कान से, दिमाग से, जितना भी होता है, गलती हो कि अच्छा हो तो धन्यवाद करो, गलती हो तो माफ़ी मांगो। यस, सोने से पहले माफ़ी मांगो, फिर वापस सुबह उठाएगा, नया दिन दिखाएगा, धन्यवाद करो। हर पल धन्यवाद करना ज़रूरी है। वही चलाते हैं ना हमको सबको, क्योंकि पूरा विश्व उसके कंट्रोल में है। उसको जानना बहुत ज़रूरी है। सत्य परमेश्वर की जानकारी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है सबको, आने वाली पीढ़ी को भी बहुत ज़रूरी है। तो शैतान तो ताकता रहता है, वो तो फाड़ खाएगा, वही मतलब पाप में डालेगा, और पूरी दुनिया पाप में डूबी हुई है। पूरी दुनिया पाप में डूबी हुई है, जिधर देखो कुछ ना कुछ। तो परमेश्वर का क्रोध आता है, परमेश्वर का क्रोध आएगा ही, क्योंकि परमेश्वर को क्रोध मत दिलाओ। जैसा कोरोना में क्रोध दिलाया था प्रभु ने, क्रोध ही था परमेश्वर का। कोरोना में कैसे लोग थे, सब अपने घर में चुपचाप बैठे थे। जब बंद था तभी, जैसा खुला तो सब पाप करने खुले हो गए, है ना, पाप करने के लिए खुले हो गए। चलो ओपन हो गया, चलो पाप करते रहो, चलो घूमते रहो, है ना, एंजॉय करते रहो। अगर बंद था तो सब चुपचाप। तो कहीं ना कहीं वैसा क्रोध निकलता ही रहता है परमेश्वर का। कहीं बाढ़ आती है, कहीं तूफान आता है, कभी कुछ एक्सीडेंट होता है, कुछ या कुछ गिरता है, या कुछ सुनामी आती है, ऐसा कुछ ना कुछ होता ही रहता है ना। परमेश्वर का क्रोध है, तो परमेश्वर पाप को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आगे तो और कुछ बहुत कुछ होने वाला है। ये तो कोरोना में बोलती कुछ भी नहीं है, कोरोना के आगे तो और बहुत पीड़ा संकट आने वाला है। ये तो कुछ भी नहीं मैं बोलती हूँ, कचरा है ये। कोरोना तो कचरा में बोलूँगी, इससे भी बड़ी विपत्ति आएगी, तब क्या करोगे। तो उसके लिए वचन में खड़ा रहना चाहिए ना, मजबूत होना चाहिए ना, प्रभु में विश्वास करके उसके सदा संगति में रहना चाहिए ना, वही संभालेगा, और कौन संभालेगा। वचन में तो सीधा लिखा है, जब उसका दिन आएगा ना, ऐसे लोग पूरी मानव जाति तितर बितर हो जाएंगे, तितर बितर। तब क्या करोगे, अरे इधर भागोगे उधर भागो, ऐसा दिन आएगा। जब वो आएगा तभी उसकी एंट्री होएगा ना, पूरी दुनिया तितर बितर हो जाएगी। यीशु को हल्के मत लो, यीशु को हल्के में मत लो भाई। मैं आज किधर किधर बाहर भी सुसमाचार करती हूँ, फ़ोन के मार्फत भी करती हूँ, बाहर जाके तो पूरी दुनिया पाप में डूबी हुई है। देख देख के मुझे कभी रोना भी आता है, कभी गुस्सा भी आता है, वो सब उसके ऊपर है ना, प्रभु देख लो। पर मेरा फ़र्ज़ है, मैं लोगों को जाके बताती हूँ, जिसको सुने सुने, जिसको नहीं सुने छोड़ दे, पर मेरा बताना फ़र्ज़ है। जो मुझे प्रभु ने बुद्धि दी है, ज्ञान बुद्धि दी है, वो मैं मुफ्त में दूँगी, है ना। मुझे मुफ्त में दिया तो मुझे भी फ़र्ज़ है कि मैं मुफ्त में दूँ। जिसको सुनना है सुने, जिसको नहीं सुने छोड़ दे, किसी ऊपर ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि प्रभु ने किसी पर ज़बरदस्ती की, प्रभु को पहले मालूम कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा। क्योंकि प्रभु ने मुझे पाप से छुड़ाया,
मेरा जीवन परिवर्तन किया, तो मेरा भी फ़र्ज़ है मैं हर किसी का जीवन मतलब आत्मा बचाऊँ। बाकी प्रभु संभाल लेगा, किसका आत्मा बचाना है वो सब। मैं तो एक ज़रिया हूँ, मैं ज़रिया हूँ, मैं कुछ भी नहीं। अगर कोई गलत करे तो उसको मेरा बताना फ़र्ज़ है, मेरा बताना फ़र्ज़ है। भाई सुनेगा तो ठीक है, नहीं सुना छोड़ दो, तो प्रभु देख लेगा। तो मेरा बताना फ़र्ज़ है, एक बार तो बताना फ़र्ज़ है कि हर किसी को भी, मुझे ही नहीं हर किसी को, अगर सामने कुछ गलत हो रहा है, मसीहत में हो या अविश्वासी में भी हो, पर बताना फ़र्ज़ है। सत्य परमेश्वर की जानकारी देना फ़र्ज़ है। मैं मसीहत की बात कर रही हूँ, हर विश्वासी की बात कर रही हूँ कि वो लोग ने ऐसा फ़र्ज़ का खड़ा होना चाहिए प्रभु के लिए। प्रभु के लिए खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। ये जीवन ऐसे ही मत बिताओ, खाओ पियो ऐश करो चलो हो गया, जैसे कई विश्वासी भी करते हैं। अविश्वासी तो करते ही रहते, विश्वासी भी ऐसे ही करते। शरीर तो एक न एक दिन ख़त्म होएगा, है ना। पर आत्मा बचना चाहिए तो क्या करना चाहिए? यीशु का सुसमाचार वचन में बढ़ना चाहिए, विश्वास करना चाहिए यीशु में, तभी तो आत्मा बचेगा। नहीं तो आत्मा भी गया नरक में। ये शरीर क्या है? मिट्टी है, ऐसे फूक मारे तो ख़त्म। पर आत्मा, आत्मा इंपॉर्टेंट है। शरीर का कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी वैल्यू नहीं, शरीर कुछ भी नहीं है। तो ज्ञान होना ज़रूरी है, सत्य परमेश्वर का ज्ञान होना ज़रूरी है ना। सत्य परमेश्वर का ज्ञान होना ज़रूरी है। चलो, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। बाय बाय।